आज के क्लास में हम लोग इंग्लिश से हिंदी रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे, जिसके लिए हम लोग एक कहानी की हेल्प लेंगे जिसका नाम है थर्स्टी क्रो यानी कि प्यासा कौवा। बचपन में हम सभी ने इसे पढ़ा है। इस कहानी के माध्यम से हम लोग अंग्रेजी सीखने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजी की जो मीनिंग है, जो टेंसेस हैं, उन सभी को हम लोग जानने का प्रयोग करेंगे कि कैसे उसका इस्तेमाल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले थर्स्टी क्रो, थर्स्टी यानी कि प्यासा। थर्स्टी का मतलब क्या होता है? प्यासा। ठीक है। और क्रो मीन्स कौवा। ठीक है। वंस इन अ हॉट समर डे। वंस यानी कि एक बार, वंस यानी कि एक बार। इन अ हॉट समर डे मतलब गर्मी के दिन में, गर्मी के दिन में। क्लियर है? एक थर्स्टी क्रो, अ थर्स्टी क्रो यानी कि एक प्यासा कौवा। ठीक। वॉज फ्लाइंग उड़ रहा था, उड़ रहा था। अराउंड इन सर्च ऑफ वाटर, आसपास। ठीक है। इन सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च ऑफ वाटर मतलब पानी की खोज में। इन सर्च ऑफ वाटर मतलब पानी की खोज में। अराउंड मतलब आसपास, अराउंड मतलब आसपास। ठीक है। यहां तक देखो, एक बार गर्मी के दिन में एक प्यासा कौवा जो है वो आसपास पानी के खोज में उड़ रहा था। द क्रो, द क्रो फाइनली स्पॉटेड अ पॉट ऑफ वाटर। ठीक है। फाइनली मतलब अंततः, मतलब अंत में, अंततः कौवा स्पॉट किया मतलब उसको दिख गया। स्पॉट किया मतलब उसको दिख गया, उसको दिख गया। अ पॉट ऑफ वाटर एक पानी का बर्तन, एक पानी का बर्तन। कहां दिखा? इन अ नियर बाय गार्डन, बगल के बगीचे में। नियर बाय मतलब बगल में, बगल के बगीचे में, बगल के बगीचे में। ठीक है। द क्रो फ्लू डाउन, फ्लाई का मतलब उड़ना, उसका V2 है फ्लू। ठीक है। द क्रो फ्लू डाउन मतलब कौवा जो है नीचे उड़ा, मतलब नीचे की ओर उड़ा। कौवा नीचे की ओर उड़ा। ठीक है। कहानी को फिर से एक बार समराइज करते हैं। एक बार गर्मी के दिन में एक प्यासा कौवा, वंस इन अ हॉट समर डे अ थर्स्टी क्रो वाज फ्लाइंग अराउंड इन अ सर्च ऑफ वाटर, उड़ रहा था आसपास पानी की खोज में। द क्रो फाइनली स्पॉटेड अ पॉट ऑफ वाटर, कौवा अंततः फाइनली उसको दिख गया, स्पॉट कर लिया। ए पॉट ऑफ वाटर एक पानी का बर्तन, कहां पे? इन नियर बाय गार्डन एक पानी, एक बगल के बगीचे में। द क्रो फ्लू डाउन नीचे आ गया, ऐसे करके आता है ना। तो कौवा जो है नीचे की ओर उड़ा। समझ में आया यहां तक? अभी देखो, टू द पॉट, पॉट के पास। टू द पॉट का मतलब पॉट के पास, बर्तन के पास। ठीक है। पॉट के पास यानी कि बर्तन के पास। क्लियर है? बट अनफॉर्चुनेटली, बट अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है असौभाग्य। असौभाग्य मतलब बैड लक, असौभाग्य। सौभाग्य, असौभाग्य मतलब बैड लक था उसका, लेकिन बैड लक था, लेकिन बैड लक की वजह से अनफॉर्चुनेटली द वाटर, पानी, पानी जो है, पानी का लेवल, द वाटर लेवल, पानी का जो लेवल होता है, पानी का जो स्तर होता है ना, पानी का स्तर, लेवल, वॉज टू लो बहुत नीचे था।
था, वॉज मतलब था, है ना। मैं अक्सर आपको अपने क्लास में बताता हूँ, वॉज का मतलब था। टू लो, बहुत नीचे, बहुत नीचे। मतलब बर्तन के पास जब वो आया ना, तो उसको दिखा कि पानी का जो लेवल है वो नीचे है। ठीक है, मतलब वो ऐसे करके मुंह डाल के पीने गया, पी नहीं पा रहा था। ठीक है, फॉर हिम टू ड्रिंक, उसके लिए। ठीक है, फॉर हिम टू ड्रिंक, उसके पीने के लिए, उसके पीने के लिए। ठीक है, द क्रो, कौआ, स्टार्टेड। स्टार्टेड मतलब वर्ब टू लगा, स्टार्टेड मतलब कुछ चीज के लिए स्टार्टेड, शुरू कर देना। स्टार्टेड टू वरी, चिंता करने लगा। क्या शुरू कर दिया उसने? चिंता करना शुरू कर दिया उसने, चिंता करना शुरू किया, चिंता करना शुरू किया। स्टार्टेड टू वरी, स्टार्टेड टू वरी अबाउट हाउ ही वुड ड्रिंक। अबाउट मतलब बारे में, किस बारे में चिंता करने लगा? हाउ ही वुड ड्रिंक, वो कैसे पानी पिएगा, वो कैसे, वन सेक, वो कैसे पानी पिएगा। ठीक, वाटर। सडनली, अचानक, सडनली क्या हुआ? अचानक एन आइडिया केम, कम केम भी टू लग गया, एक विचार आया, एक विचार आया। इनटू हिज माइंड, उसके दिमाग में, उसके दिमाग में। ठीक, एक बार समराइज करते हैं, पढ़ते हैं फिर से इसको। ठीक है, वो फ्लू, पिछले वाले में क्या था? कौवा नीचे आ गया, फ्लू डाउन टू द पॉट, बर्तन के पास। बट असौभाग्य से, अनफॉर्चुनेटली, पानी जो है, पानी का जो लेवल था, द वाटर लेवल वॉज टू लो, था बहुत नीचे, फॉर हिम टू ड्रिंक, उसके पीने के लिए। द क्रो, कौआ, स्टार्टेड टू वरी, चिंता करने लगा, अबाउट हाउ ही वुड ड्रिंक, वो पानी कैसे पिएगा। सडनली, अचानक, एन आइडिया केम टू हिज माइंड, उसके दिमाग में एक विचार आया। ठीक है, क्या विचार आया देखते हैं। He looked around and found some pebbles. He looked around, उसने आस पास देखा, ऐसे है ना। He यानी कि वह, looked मतलब देखा, वह देखा, around मतलब आस पास, around मतलब आस पास, and और found यानी कि पाया, some pebbles कुछ, पेबल का मतलब होता है कंकड़, कंकड़ पत्थर होता है ना। ठीक है, उसको कुछ कंकड़ पत्थर दिखा, सडनली उसने देखा आसपास, और कुछ कंकड़ को, ही फाउंड सम कंकड़, कुछ कंकड़ पाया, नियर बाय, उसी आसपास में, बगल में। ठीक है, नियर बाय को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बगल में। ठीक, द क्लेवर क्रो, चालाक कौआ, चालाक कौआ क्या किया? स्टार्टेड टू ड्रॉप, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया, शुरू कर दिया, क्या किया? टू ड्रॉप, टू ड्रॉप का मतलब होता है गिराना। देखो ऐसे अगर ड्रॉप का मतलब क्या होता है? बूंद, ड्रॉप का मतलब क्या होता है? बूंद। लेकिन ड्रॉप के पहले अगर टू लगा दोगे तो वो क्रिया बन जाएगा, टू ड्रॉप, है ना, गिराना। टू ड्रॉप का मतलब क्या हो जाता है? गिराना। तो मतलब ड्रॉप जो है वो वर्ब भी है, नाउन भी है। नाउन तब है जब सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप है, उसके साथ अगर टू लगा दोगे तो ये वर्ब बन जाएगा। ठीक है, द क्लेवर क्रो स्टार्टेड टू ड्रॉप, चालाक कौआ गिराना शुरू कर दिया। द पेबल्स, कंकड़ को, द पेबल्स यानी कि कंकड़ को, इनटू द पॉट, पॉट में यानी कि बर्तन में, पानी का जो बर्तन था उसमें वो कंकड़ गिराना शुरू कर दिया। वन बाय वन, एक एक करके, एक एक करके। ठीक, एज द पेबल्स ड्रॉप्ड इनटू द पॉट, एज मतलब जैसे, एज का मतलब
जैसे द पेबल्स, कंकड़, ड्रॉप्ड, गिराया गया, गिराया गया इनटू द पॉट, पॉट में यानी कि बर्तन में, यानी कि बर्तन में। तो क्या हुआ? अच्छा, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं फिर से। ये देखो, ही लुक्ड अराउंड एंड फाउंड सम पेबल, उसने आसपास देखा और पाया कुछ कंकड़। नियर बाई, बगल में, द क्लेवर क्रो स्टार्टेड टू ड्रॉप, चालाक कौआ गिराना शुरू कर दिया। द पेबल्स इनटू द पॉट, कंकड़ को बर्तन में, वन बाय वन, एक एक करके। एज द पेबल्स ड्रॉप्ड इनटू द पॉट, जैसे ही कंकड़ को गिराया गया बर्तन में, तब क्या हुआ? ये देखो, तब क्या हुआ? द वाटर लेवल स्टार्टेड टू राइज, वाटर का लेवल यानी कि पानी का स्तर, पानी का स्तर स्टार्टेड, उठने लगा, शुरू हो गया, है ना? पानी का स्टार्टेड शुरू हो गया, क्या हो गया? राइज मतलब बढ़ना शुरू हो गया, शुरू हो गया, राइज मतलब बढ़ना। ठीक है, मैं अभी वर्ड बाय वर्ड लिख रहा हूं, वाक्य बना के नहीं लिख रहा हूं, ठीक है? तो पानी का स्तर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। एंड फाइनली, और फाइनली मतलब अंततः, लास्ट में, फाइनली क्या हुआ? अंततः, इट रीच्ड अ लेवल हाई इनफ, इट रीच्ड, यह पहुंचा, इट रीच का मतलब क्या हुआ? यह पहुंचा, अ लेवल हाई, एक स्तर ऊपर, एक स्तर ऊंचा, ठीक है? इनफ फॉर द क्रो, काफी था क्रो के लिए, इनफ मतलब काफी था, इनफ था हटा दो, क्रो के लिए, कौआ के लिए, कौआ के लिए, कौआ के लिए क्या काफी था? टू ड्रिंक, पीने के लिए, पीने के लिए, मतलब एक स्तर ऊंचा आ गया जिससे कौआ जो है अब पानी पी पाएगा, ठीक है? द क्रो, कौआ, क्वेंच्ड, क्वेंच का मतलब होता है प्यास बुझाना, ठीक है? क्वेंच का मतलब क्या होता है? प्यास बुझाना, लेकिन ईडी लगा हुआ है, मतलब वर्ब टू, प्यास बुझाया, क्या हो जाएगा? प्यास बुझाया। हिज थर्स्ट, उसका प्यास, क्वेंच मतलब बुझाना हो गया, उसका प्यास। एंड फ्लू अवे हैप्पीली, और फ्लू मतलब उड़ गया, फ्लो फ्लाई से हो गया, फ्लाई का भी टू, उड़ गया। अवे मतलब दूर, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी, खुशी खुशी, ठीक? अब देखो, द वाटर लेवल स्टार्टेड टू राइज, पानी का स्तर बढ़ना शुरू हो गया, और फाइनली, और अंततः, इट रीच्ड, इट रीच्ड, यह पहुंचा, एक स्तर ऊंचा, ऊंचा, एक लेवल हाई, इनफ फॉर द क्रो टू ड्रिंक, कौआ के लिए काफी था पीने के लिए। द क्रो क्वेंच्ड, कौए ने बुझाया उसका प्यास, हिज थर्स्ट, एंड फ्लू अवे, और उड़ गया दूर, हैप्पीली, खुशी खुशी, ठीक है? आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? तो कौआ जो है पानी पी के उड़ गया, कौआ के पास जो प्रॉब्लम आया था पानी पीने के लिए वो पी लिया, कंकड़ को डाला, पानी का लेवल ऊपर आया, पी करके उड़ गया, ठीक है? अब बात आती है मोरल की। मोरल यानी कि कहानी से क्या सीख मिलती है, कहानी का क्या नैतिक है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट, कहानी का मतलब, मोरल ये है कि यूजिंग इंटेलिजेंस एंड रिसोर्स कैन हेल्प यू ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल इन लाइफ, ठीक है? ये देखो, कहानी का, स्टोरी का, कहानी का नैतिक मतलब कहानी की सीख मिलती है हम लोगों का, नैतिक यह है कि यूजिंग इंटेलिजेंस एंड रिसोर्स, अपने दिमाग और साधनों का प्रयोग, अपने दिमाग, इंटेलिजेंस, और रिसोर्स मतलब संसाधन, साधन, संसाधन, साधन का प्रयोग, कैन हेल्प यू,
कर सकता है, कर सकता है। हेल्प यू, आपकी मदद, आपकी मदद। ओवरकम, ओवरकम मतलब उसको दूर करना, उसको प्रॉब्लम को कंप्लीट कर लेना, खत्म कर देना, ओवरकम करना है ना। ओवरकम मतलब समस्या से जीत लेना। एन ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मतलब बाधा, ओवरकम मतलब जीतना। एनी ऑब्स्टेकल इन लाइफ, जिंदगी में कोई भी ऑब्स्टेकल से आप जीत सकते हैं। मतलब आप अपने दिमाग का और साधनों का प्रयोग करके आप इस दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, जीत सकते हैं। ठीक है, ये कहानी का ये मोरल था। आई बात समझ में? तो हम लोगों ने इंग्लिश से हिंदी रीडिंग करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया, पसंद आया। अगर पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा, और इस क्लास में आप कैसा बदलाव चाहते हैं, और इस क्लास में मैं क्या चाहते हैं, मैं क्या क्या लिख के लाऊं, और आपको क्या क्या आपको इसमें चाहिए, क्या क्या मैं लिखूं क्लास में जिससे आपको और आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास, जिससे मैंने उम्मीद की है कि आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, मिलते हैं एक ऐसे ही धमाकेदार धुआंधार क्लास के साथ नेक्स्ट क्लास में। नए हैं तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, और अपने नियर वन डियर वन लव्ड वन, अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को जरूर से जरूर वीडियो को शेयर